मैं एक बांझ औरत थी। मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे लेकिन अभी तक मुझे औलाद न हुई थी। मेरा पति सऊदी में रहता था। शादी के 2 महीने बाद ही वह सऊदी चला गया। शादी के 2 महीने हम दोनों के बहुत ही अच्छे गुजरे। मेरे पति मुझे बहुत ज्यादा चाहते थे। शादी को 2 महीने हो गए, कुछ पता ही ना चला और मेरे पति वापस चले गए। शादी को 2 साल हो चुके थे। मेरे देवर की शादी थी। तब मैंने आदित्य से कहा, अपने भाई की शादी पर तो वापस आ जाओ। तब उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा, माया तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा, मैं शादी पर नहीं आ सकता, मेरी बहुत सी जिम्मेदारी है। बड़ा भाई होने के नाते मैंने कहा, अब तुम्हारे बगैर रहा नहीं जाता। मैं जिद करने लगी तो आदित्य को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से से फोन कट कर दिया। तब मैं बहुत रोई। जब मेरे सास ने मुझे रोते हुए देखा तो मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो। तब मैंने सारी सच्चाई अपने सास को बता दी। तब मेरे सास ने कहा कि अभी खबर लेती हूँ मैं। फिर यूं हुआ कि थोड़ी ही देर में आदित्य का फोन मुझे दोबारा आया और उन्होंने मुझसे माफी मांगी। फिर मैंने उन्हें कहा कि जब आपको मुझसे प्यार ही नहीं है तो आप मुझे आज़ाद क्यों नहीं कर देते। तब आदित्य ने मुझसे कहा कि देखो माया, आइंदा ऐसी बात मत करना, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अब जब तुम्हारी इतनी ही जिद है तो मैं इंडिया जरूर आऊँगा। और मेरी खुशी दुगनी हो गई। पहली कोशिश तो यह थी कि मेरे देवर की शादी थी, अब दूसरी खुशी कि मेरे पति इंडिया वापस आ रहे थे। अब मैं खुशी खुशी शादी के तैयारी में लग गई और फिर शादी से 8 दिन पहले मेरे पति वापस आ गए और हमारे घर में खुशी का कोई ठिकाना न रहा। फिर शादी का दिन आया और शादी हो गई। यूं हमारे घर में एक और मेंबर बढ़ गया, संजना। बहुत ही प्यारी थी संजना, हंसमुख लड़की थी, तो वह हमारे घर में बहुत जल्दी घुल मिल गई। अभी संजना की शादी को 1 महीना ही हुआ था कि संजना की तरफ से खुशखबरी मिल गई, वह मां बनने वाली थी। यह खबर जब आदित्य को पता चली तो आदित्य के चेहरे के सारे रंग उड़ गए। उस दिन से आदित्य मेरे साथ कटे कटे रहने लगे। तब मैं परेशान हो गई और एक दिन आदित्य से कहा, मुझे पता है आप मुझसे गुस्सा है और मुझे यह भी पता है कि आप औलाद न होने की वजह से मायूस है। तब आदित्य ने कहा, हाँ सही बात है। इतना कहकर आदित्य कमरे से बाहर चले गए। फिर आदित्य का आखिरी 1 महीना इसी टेंशन में निकल गया और आदित्य वापस चले गए। मेरी तबीयत थोड़ी बुझी बुझी सी रहने लगी। खाना पकाते वक्त मुतलाहट आने लगी। मेरी देवरानी खुश होकर मुझसे कहा, मुबारक हो दीदी, आप माँ बनने वाली है। तब मेरी सास ने मुझे कमरे में बुलाया और कहा कि बेटा, किसी डॉक्टर से जल्दी से चेकअप करा लो और जल्दी से हमें खुशखबरी सुना दो। तो मैंने भी यही सोचा। मैं फौरन ही डॉक्टर की तरफ चली गई। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद मुझसे कहा कि माया, यह तुम्हारी रिपोर्ट है। तुम तो एक नर्स हो और गायनिक डिपार्टमेंट में काम कर चुकी हो, तुम्हें तो रिपोर्ट समझती ही होंगी। जब मैंने बेचैनी के आलम में अपनी रिपोर्ट देखी, लेकिन मैंने जो रिपोर्ट देखी, मेरे होश उड़ गए। मैंने डॉक्टर से कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ही मुझे रिपोर्ट समझा दीजिए। तब डॉक्टर ने कहा कि तुमने जो देखा वह सही है, तुम कभी मां नहीं बन सकती। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई और अपनी रिपोर्ट उठाए और घर के लिए निकल गई। बारिश बहुत तेज हो रही थी तो मैं एक जगह बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी और मैं सोचने लगी, आदित्य ने मुझे तलाक दे दिया तो मेरी यह खबर सुनकर आदित्य पर क्या गुजरेगी। और मैं काफी देर तक रोने के बाद उठकर अपने घर की तरफ रवाना हो गई। मैंने सोच लिया था मुझे घर में क्या कहना है। फिर मैं घर पहुंची और अपनी सास को कहा कि माँ मुबारक हो, मैं माँ बनने वाली हूँ। फिर मैंने आदित्य को फोन लगाया और उन्हें भी खुशखबरी सुनाई। उन्होंने कहा, सच कह रही हो माया। तब मैंने कहा, हाँ सही है, आप पिता बनने वाले हैं। फिर धीरे धीरे दिन बीते गए। जो हालत संजना की होती वही हालत मेरी भी होती। ऐसे मेरे दिन निकलते जा रहे थे। जब संजना का पेट बाहर आने लगा तो मैंने भी कुछ का सहारा लिया और मेरे सास अक्सर मेरी तबीयत देखकर कहते, बहू अब घर में आराम कर लो, नर्स की नौकरी से हमें क्या मिलना है, हमें तो सिर्फ हमारे घर का वारिस सही सलामत चाहिए। तब मैं सोचती कि जब इन लोगों को सच्चाई पता चलेगी तो यही नौकरी मेरा सहारा बनेगी। तब मैं मेरी सान से कहती, नहीं माँ जी, घर में पड़े पड़े मैं तो और ज्यादा कमजोर हो जाऊंगी, मेरी थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है।
संजना के 9 महीने कंप्लीट हो गए और उसने बहुत ही खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। घर में खुशी का माहौल था। मैं हॉस्पिटल जाती और मैं अपनी ड्यूटी अटेंड कर रही थी। तब एक दिन एक औरत की डिलीवरी आई। हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर ना था। मुझे और मेरी 2 साथी नर्सों को डिलीवरी करवाने का अच्छा एक्सपीरियंस था, तो हमने उस औरत की डिलीवरी करवा दी। तब मैंने दोनों साथियों से कहा कि इसके घर वालों को फ़ोन करो। तब उन्होंने कहा कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है, यह तो एक ऑटो वाले को रास्ते पर तड़पते हुए मिली, तो उसने इंसानियत के नाते इसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। अब मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया आया जो नहीं होना चाहिए था। मैंने उन दोनों नर्सों को अपनी सारी दास्तान बताई। उनसे कहा कि उस औरत को कह देना कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। वो दोनों औरतें थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन जब मैंने उस औरत को कहा कि तुमने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया, तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई और उसने कहा, ऐसे भी मैं अकेली उस बच्चे की परवरिश कैसे करती, अच्छा हुआ भगवान ने उसे वापस ले लिया। तब वह दोनों नर्सों को सुकून आया कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। फिर मैं उन दोनों नर्सों ने मेरे घर फ़ोन लगा दिया कि आपकी बहू को बच्चा होने वाला है। सब लोगों के हॉस्पिटल में आने से पहले मैं उस बच्चे को अपने बाजू में लेकर बेड पर लेट गई थी। आदित्य को जब बेटे की खुशखबरी दी गई, बहुत ज़्यादा खुश हुए। फिर 2 दिन बाद आदित्य घर में मौजूद थे और बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने कहा, मैं 3 दिन की छुट्टी पर आया हूँ और मुझे फ़ौरन ही वापस जाना है। एक दिन मैं अपने बेटे के कपड़े बदल रही थी, जब आदित्य ने उसके पैर पर एक निशान देखा। मुझसे कहा, यह बच्चा किसी को दे दो, क्योंकि यह बच्चा तुम्हारी जिंदगी में भूचाल ला देगा। तब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और आदित्य की जाने का वक्त आ गया। आदित्य वापस चले गए। उसी शाम मुझे एक फ़ोन कॉल आई और उधर से एक औरत बात कर रही थी। उसने मुझसे कहा, मैं रिया हूँ, आपने मुझे नहीं पहचाना, आप मुझे पहचानती है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी डिलीवरी आपने कराई थी। मेरा बच्चा मरा हुआ बताया, लेकिन वह बच्चा मारा नहीं, बल्कि अपने सही जगह पर पहुंच गया। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया और मैं हैरान परेशान उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश करती रही। फिर मैंने आदित्य को फ़ोन लगाया और उन्हें सारी बात बताई और फिर पूछा कि सच सच बताओ, तुमने बच्चा किसी और को देने का क्यों कहा। तब आदित्य की आवाज़ आई और उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दो माया, मुझसे एक गलती हो गई। जब मैं 2 साल सऊदी में अकेला रहा तो मुझे तुम्हारी बहुत कमी महसूस होती थी। तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि फ़ोन पर किसी से बात करो। तब मुझे रिया का नंबर मिला और मैं रिया से बात करने लगा। और जब मैं इंडिया अपने भाई की शादी पर आया तो रिया अपना घर छोड़कर मेरे पास आ गई। फिर हमने शादी कर ली, लेकिन वह तो प्रेग्नेंट हो गई थी। अब मैंने उससे कहा कि तुम जहाँ से आई हो वहाँ वापस चली जाओ, मैं इस बच्चे को नहीं अपनाऊंगा। मैं 1 महीना इसी परेशानी में रहा और सुदिया वापस चला आया। जब तुमने मुझे माँ बनने की खुशखबरी सुनाई तो मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन जब मैंने बच्चे के पैर पर वह निशान देखा तो मैंने पहले पता लगाया, क्योंकि बच्चे के पैर पर वैसा ही निशान देखा, वैसा ही निशान रिया के पैर पर था। तब मैंने आदित्य से कहा, एक झूठ बोला है तो मैं भी आपको एक सच बताऊंगी। फिर मैंने आदित्य से कहा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मैंने 9 महीने प्रेग्नेंट होने का नाटक रचाया और हुआ कुछ यूं कि एक लावारिस औरत डिलीवरी को हॉस्पिटल में आई। मेरा भी 9वां महीना था। मुझे एक वारिस मिल गया। भगवान ने मेरी दुआ सुन ली और मुझे यह बच्चा दे दिया। आपने मुझे धोखा दिया और मैंने आपको एक झूठ कहा, इसलिए हम दोनों एक दूसरे की गलती को बुलाकर खुशहाल जिंदगी बसर करेंगे। इस तरह की कहानी कोट्स और जोक्स सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के आइकॉन को दबाना ना भूलें।